नमस्कार दोस्तों। आज का क्लास जो हमारा है बीपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो इतिहास सब्जेक्ट का है, जो कि प्राचीन भारत का है विशेष। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि मैं 50 क्वेश्चन डाल चुका हूं, उसके बाद 50 के बाद स्टार्ट करूंगा। तो 50वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये राजगिरा, जो गिरिब्रज बोलते हैं। उसके बाद मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो उसका जीवक थे, जीवक सी, ऑप्शन सी जाएगा। उसके वजह से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यंक वंश था, इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने, ऑप्शन ए जाएगा। उसके बाद ब्राह्मी लिपि के सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंस, जो कि ऑप्शन डी में है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो ये कृतिक्य, जो कालिदास द्वारा लिखा गया था संस्कृत भाषा में। ये जो भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिक का बारे में है। उसके बाद मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो वह इंडिका है। मेगास्थनीज का बुक का नाम है इंडिका, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन शासक सिकंदर के समय में ये मेगास्थनीज भारत आया हुआ था और वह इंडिका बुक लिखा हुआ। उसके बाद से सूची 1-2 में मिलान करना है पुस्तक और लेखक। तो आपका आंसर डी जाएगा, क्योंकि बृहद संहिता ब्राह्मण द्वारा लिखा गया है और मुशिका मासा अतुला द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी कलहन द्वारा लिखा गया है। विक्रमांकदे चरित्र बिल्हन द्वारा लिखा गया है। उसका इंडिका का लेखक कौन है? पता है आपको, मेगास्थनीज है। उसके बाद ऑप्शन इसका बी जाएगा, इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज, जो कि ऑप्शन बी है। उसके बाद मेगास्थनीज दूत किसका था? तो ये था सेल्यूकस का, जो ऑप्शन ए है। उसके बाद किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम का विभिन्न उपलब्धियां का वर्णन है? तो वो है ऑप्शन ए जूनागढ़ में। उसके बाद कैलाशनाथ मंदिर किस वंश और किस राज्य में बनाया गया है? तो ये पल्लव वंश और तमिलनाडु में बनाया गया है, ये ऑप्शन सी जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी मिलान करना है सूची 1 सूची 2 से। तो डायरेक्ट देख लेते हैं आंसर इसका। ऑप्शन ए जाएगा, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र का लेखक है, पाणिनीय अष्टाध्यायी का और कमंडक नीतिसार का और कालिदास कुमार संभव का। उसके बाद से निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो वो थे खरवेल थे, जो कलिंग के चेदी वंश के शासक थे। उसके बाद से कलिंग नरेश खरवेल का संबंध किससे था? तो चेदी वंश से था, ऑप्शन बी जाएगा। और उसके बाद से इसमें खरवेल संबंध जो है, संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इसी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खरवेल था, तो इसलिए इसमें ऑप्शन ई जाएगा, क्योंकि महामेघवाहन और चेदी वंश दोनों है, तो इसलिए ऑप्शन ई जाएगा। उसके बाद आपका प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी है। उसके बाद से गुप्त सम्राट जिन्हें हुनों को पराजित किया वो स्कंदगुप्त थे, ऑप्शन सी जाएगा। किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता है? तो अपराहत उससे कहा जाता है बिना जोती हुई जंगली भूमि को, ऑप्शन ए जाएगा।
चीनी यात्री सुंगयून ने भारत की यात्रा की थी? तो ऑप्शन इसका ए जाएगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। उसके बाद आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हैंसोंग, ऑप्शन बी जाएगा। कलान का पुस्तक का नाम क्या है? तो कलान का पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है, और इंडिका का मैगस्थनीज है, और अर्थशास्त्र कौटिल्य है। अब पुराण का कोई लेखक नहीं है। उसके बाद उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार में है, भागलपुर। उसके बाद कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन ए है नंददेव, और नंददेव उसका से महान शासक नरसिंह देव रहा, और इनका राजधानी सिमरौगढ़ में बनाया गया है कर्नाट वंश का। कर्नाट वंश का अंतिम शासक ए हरि सिंह, जो अंतिम शासक रहे। उसके बाद अब किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ये ऑप्शन डी इसका जाएगा, धर्मशास्त्र के समय में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में। ये जो बौद्ध धर्म का चौथा सम्मेलन था, जो कि कश्मीर में किया गया था। सतहत्तर क्वेश्चन नंबर, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया? तो कनिष्क, ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। उसके बाद अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो ये ऑप्शन आपका राजगीर आ जाएगा, ऑप्शन ए। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये महाकश्यप थे, बी ऑप्शन जाएगा। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो राजगीर में हुआ था, जिसे राजगीरा भी बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया? तो राजगीरा में, ऑप्शन बी। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इनको सुमेल करना है। तो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाते हैं तो जन्म जो हुआ और ज्ञान प्राप्ति और प्रथम प्रवचन निधन। तो प्रथम प्रवचन जो दिए थे ये सारनाथ में थे, जन्म दिए थे लुम्बिनी में, निधन इनका हुआ था कुशीनगर, और बोध गया में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन इनका सी जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको पता है लुम्बिनी में हुआ, ऑप्शन सी में आंसर इसका होगा। बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो इसका बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, ऑप्शन बी होगा। उसके बाद बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। उसके बाद गौतम बुद्ध एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन बी, कनिष्क के टाइम में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका आंसर ए जाएगा, वैशाली। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? तो ये आपका ऑप्शन बी जाएगा, अंगुत्तर निकाय में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे गुप्त ने, खासकर कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ऑप्शन सी होगा आंसर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका ऑप्शन बी जाएगा, क्योंकि सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नीचे 2
वक्तव्य दिया गया है, उसमें कारण और इसका कथन दोनों दिया गया है। तो इसको पढ़ना है। महाविहार को राजकीय प्रश्न मिलाना बंद हो गया था और 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया और महाविहार को राजकीय प्रश्न मिलान बंद हो गया था। तो इसमें ये देखना है कि इसका ए आर दोनों सही है या खाली ए सही है या आर सही है। तो इसका आंसर आपका बी जाएगा, क्योंकि ये दोनों कथन सही है, लेकिन ये एक दूसरे को जो ए है उसका व्याख्या नहीं करता है। क्योंकि इसको देखते हैं डिटेल में। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार के राजगीर, वर्तमान में राजगीरा के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप इस महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संरक्षण देने के स्वरूप में नालंदा का महत्व घटने लगा। ठीक है। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुई? तो 6ठी शताब्दी में। इसका ऑप्शन बी जाएगा। मगध का राजधानी कौन सी थी? तो इसका तो आंसर राजगीरा होना चाहिए, लेकिन ये मगध राजधानी कौन सी थी? इसमें दो ए और सी है। पाटलिपुत्र भी रहा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका भी ऑप्शन ई जाएगा, क्योंकि पाटलिपुत्र बाद में रहा और राजगीरा पहले रहा, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र रहा। तो इसमें नहीं है, इसलिए ई जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ चाहे किया? तो इसका मौर्य वंश, जो नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा थे। उग्रसेन, जिसे पुराण महापद्म कहा गया, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशनक और दशीददक, कैवर्त तथा धनानंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासक को विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया और स्पष्ट विकल्प ए सही है उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह सी होगा। विशाखादत्त। विशाखादत्त मुद्रा राक्षस का लेखक है। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखादत्त है। ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये ऑप्शन बी होगा, धनानंद, जो नंद वंश के अंतिम शासक थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल का मुख्यतः बना था लकड़ी का। ऑप्शन सी जाएगा। बोधि स्तूप पद्मनी की पेंटिंग स्थित है अजंता में। ऑप्शन डी आंसर होगा इसका, अजंता में। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन ए जाएगा, 1 और 2 सही है, क्योंकि इसमें गलत पूछा है। तो यह बिहार में वर्तमान बांका जिला में स्थित है विक्रमशिला, ये गलत है क्योंकि भागलपुर में है। उसके बाद से इसका स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने किया, ये गोपाल नहीं किया था। तो इसलिए इसका आंसर ए जाएगा, 1 और 2 सही है।
विक्रमशील विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर होगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम कौन था? तो धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर बी होगा, चंद्रगुप्त। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो ऑप्शन सी, रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका। आंसर सी होगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी होगा। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। ऑप्शन बी होगा आंसर। निम्नलिखित में प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी। ऑप्शन सी होगा आंसर। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका शांति और अहिंसा, बड़ों को सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता, इसलिए आंसर इसका ई होगा। केवल वह स्वतंत्र जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाब्रू स्वतंत्र। ऑप्शन डी आंसर होगा। अपने शिलालेखों में अशोक सामंत किस नाम से जाना जाता है? तो प्रियदर्शी। ऑप्शन बी आंसर होगा। अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंस। इसका आंसर जेम्स प्रिंस ए है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों के द्वारा नीतियों। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? कौटिल्य। ऑप्शन बी आंसर होगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यह है राजनीतिक पे। इसमें ई आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो एकम्बेश्वरार। इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इसमें सही कथन देखना है। फयान एक चीनी तीर्थयात्री थे जो हर्ष के शासन के दौरान भारत आए थे, ये गलत है। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत के दौरा किया था, ये भी गलत है क्योंकि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था और फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, इसलिए इसका आंसर डी होगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त टू के समय। बी आंसर होगा। मैस्तिनीज भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। ऑप्शन डी होगा। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख। आंसर डी होगा। मैस्तिनी की पुस्तक इंडिका में इतिहास के प्राचीन मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं की सही मिलान किस युग में किया गया? तो ऑप्शन बी होगा आंसर, महेंद्र वर्मन। मतविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन 1, अमुक मलयाद कृष्णदेव राय, सम्रागन सूत्रधार राजा भोज परमार वंश के थे, मानसोलास सोमेश्वर 3। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियंस सी किसने लिखी? तो इसका लेखक है ग्रीक रोमन पेरिप्लस। इसका आंसर ई होगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्ण उपलब्ध है
इंडिका जो मेस्थिनीज के द्वारा लिखा गया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? विम कडफिसेस। ऑप्शन सी आंसर होगा। प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो अवंती का। ऑप्शन डी होगा। राजा तोमर किस ओलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो प्रकाश वर्मन बी आंसर होगा। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो राजराज एक द्वारा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो इसका आंसर सी जाएगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ऑप्शन सी जाएगा, कनौ। राजा खरवेल का नाम जुड़ा था हाथी गुफा लेक के साथ। ऑप्शन सी आंसर होगा। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई को हत्या कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने? ऑप्शन सी आंसर होगा। चीनी यात्री हैंसंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा। हैंसंग के भारत पर यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा। ऑप्शन बी आंसर होगा। कवि बाण निवासी था पाटलिपुत्र का। ऑप्शन ए आंसर होगा। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 671 या 672 के टाइम में। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। ऑप्शन बी आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश के कारण थे मुसलमान। ऑप्शन ए। ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहारों की राजाओं का संपर्क था जावा सुमत्रा से। ऑप्शन डी आंसर होगा। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उस रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो इसका आंसर सी होगा, बालपुत्र देव। उसके बाद खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल वंश। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? कदम्ब का। ऑप्शन ए। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी। पृथ्वीराज रसों का लेखक कौन था? डी चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रसों नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चंद्रबरदाई द्वारा। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। स्वप्नवास उद्दत्ता का लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपका भास होगा। ऑप्शन बी। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास द्वारा। ऑप्शन आंसर डी होगा। कीर्तार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा? भारवी ने। ऑप्शन डी आंसर होगा। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मलिंदपन हो। इसका आंसर बी होगा। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? वर्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर बी होगा। चोल वंश के संस्थापक विजयालय है। ऑप्शन ए आंसर होगा। चोल काल किसके द्वारा प्रसिद्ध है?
ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय लेवल की प्रशासन थी। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के ये प्रसिद्ध है? तो चोल वंश, ऑप्शन बी होगा। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाता था? तो गोपुरम, ऑप्शन बी आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। ए बौद्ध धर्म का। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार, ऑप्शन बी आंसर होगा। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनाशकर्म के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया? अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र, ऑप्शन सी आंसर होगा। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद के ऐसे सहायता करती थी? शिवाजी, ऑप्शन डी आंसर होगा। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने, ऑप्शन डी आंसर होगा। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में, ऑप्शन डी आंसर होगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, ऑप्शन सी होगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ, ऑप्शन डी आंसर होगा। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया? जाम्बिका ग्राम, ऑप्शन डी आंसर होगा। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा, आंसर ए होगा। कलान की पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी, ऑप्शन डी होगा आंसर। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई? सातवाहन वंश द्वारा, ऑप्शन ए होगा। सातवाहन वंश का राजधानी था। वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान में था। अशोक के नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? रोमिला थापर ने, ऑप्शन ए होगा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो हरिसेन, ऑप्शन बी होगा। बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो भारत जवा कला, ऑप्शन डी आंसर होगा। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा? 15 वर्ष की उम्र में बैठा था। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो इसका आंसर बी होगा, खारवेल वंश द्वारा। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो कर्नाट राजवंश द्वारा, इसका आंसर डी होगा। इसका संस्थापक जो है कर्नाट वंश का नान्यदेव थे। उसके बाद से सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो चरक, इसका आंसर ऐसे तो बी हो जाएगा। चरक चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त गणित, ब्रह्ममिहिर ज्योतिष थे। विशाखादत्त नाटककार थे जो मुद्रण अक्षर से लिखे थे। राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका कामनंदक, ऑप्शन सी आंसर होगा। चीनी के स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गाया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था? तो ऑप्शन सी आंसर होगा, समुद्रगुप्त। तो ये प्राचीन भारत का इतिहास का कुल बीपीएससी में आए हुए 187 क्वेश्चन जो कि 30 साल का है। तो ये क्वेश्चन 1 से 2 बार देखें। आपको पीडी क्लासेज अगर अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।